जय हिंद साथियों। का हो मर्दे, का हाल चाल बा? सब कुछ ठीक ठाक बा न? आशा करतानी कि सब कुछ ठीक ठाक ही होई और ठीक ठाक ही रहे के चाही। तो आज तोहनी लोगन के खातिर पूरे 25 क्वेश्चन लैनी है, पूरे 30 क्वेश्चन लैनी है। तो इस 30 क्वेश्चन के सही से देख ली है एग्जाम में, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का जीके का ही रहने वाला है 30 क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन आप लोगों का हर साल आप लोगों का ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो और इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए तैयारी करते हो, तो आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो एक बार इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो वो भाई दोबारा फार्म नहीं भरते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का भूल है, ठीक ना। आप लोग फिर से एक बार प्रयास करके देखो, क्या पता अगली प्रयास आपका किस्मत बदल देगा। तो भाई आप लोग वक्त का इंतजार मत करो, वक्त कभी भी बदल सकता है, ठीक ना। समय कभी भी बदल सकता है, तो आप लोग इस पे ध्यान देना, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग हमसे अच्छा पढ़े लिखे हो, तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना। तो अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देखो। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ था बताओ। ये सभी भाई को पता होना चाहिए, कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड हुआ था, ठीक ना। झारखंड आप लोगों का बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताओ। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। क्या होगा इसका राइट आंसर। वह कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी बताओ। इटली, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान। क्या होगा इसका राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये भाई आप लोगों का सिंगापुर में हुआ था, ठीक ना। सिंगापुर आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बताओ। APJ अब्दुल कलाम, महात्मा राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। APJ अब्दुल कलाम हो जाता है। और इससे रिलेटेड आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, पुस्तक के लेखक के नाम, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार से रिलेटेड हर एक राज्य का आप लोग नाम याद कर लेना। मैं आप लोगों को यहाँ से 99% गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग त्यौहार से रिलेटेड हर एक राज्य का आप लोग याद कर लेना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, सभी साथियों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। शिक्षा आपका इज राइट आंसर हो जाता है।
7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप कहाँ है बताओ, सभी भाई को याद होना चाहिए। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, क्या होगा इसका राइट आंसर। सांची का स्तूप भाई आप लोगों का मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप लोग बताओ, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, एमपी का राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एरोला की गुफाएं कहाँ है बताओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। एरोरा की गुफाएं कहाँ है बताओ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है बताओ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और यहाँ से आप लोगों को मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार से आप लोगों को हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार से हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। यहाँ से अगर याद करके सही से जाते हो तो आप लोगों को 2 नंबर फिक्स रहेगा, ये मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, महाराष्ट्र आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में भाई कौन सा है, तो वो आप लोगों का महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक ना, महाराष्ट्र आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है बताओ, 17, 21, 19, 15, क्या होगा इसका राइट आंसर। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो 17 व्यक्ति को मिला है, ठीक ना, 17 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17। तो आप लोग ध्यान में याद रखना, अपना मेमोरी में सेट रखना, ठीक ना, जहाँ भी सेट होता है मेमोरी में आप लोग सेट रखना जरूर। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, तरंग शक्ति का संबंध किस सेना से है बताओ, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, तरंग शक्ति का संबंध किस सेना से है बताओ, बताबो हो मर्दे तू बैठल बा, बताबो खाली खात बारू, बताई कौन हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, वायुसेना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन बताओ, 12 नंबर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये आप लोगों का बिहार में है, ठीक ना, बिहार आपका इज राइट आंसर हो जाता है। बिहार में आप लोगों का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, और बिहार की राजधानी क्या है भाई लोग, तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना आपका हो जाता है, ठीक ना। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है भाई लोग बताओ, बिहार का मुख्यमंत्री हमारे पलटू चाचा है, और पलटू चाचा के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पलटू चाचा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, क्या होगा इसका राइट आंसर। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो ये सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्किम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर किस राज्य में है बताओ, जोधपुर, जोधपुर आप लोगों का ये जिला है, ठीक ना, जोधपुर आप लोगों का ये जिला है, और ये जिला कौन सा राज्य में है बताओ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जोधपुर भाई आप लोगों का है ना राजस्थान में पड़ता है, ठीक ना, राजस्थान में आप लोगों का जोधपुर पड़ता है, और ये गुजरात है भाई, गुजरात की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना, देखते हैं कितने भाई को याद है। 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को मुंह पर याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित भाई सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए, राक्षस ताल, मानसरोवर, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, क्या होगा इसका राइट आंसर।
सभी भाई को याद होना चाहिए। सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। राक्षस ताल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, अपना मेमोरी में सेट रखना। हो सकता है भाई यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और जो भी भाई का याद रहेगा तो भाई वो बाजी मार लेगा, 2 नंबर फिक्स रहेगा उस भाई का, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा त्योहार कौन सा भाषा के लोग मनाते हैं? बताओ, गुड़ी पड़वा का त्योहार कौन से भाषा के लोग मनाते हैं? मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल। क्या होगा इसका राइट आंसर? गुड़ी पड़वा। ये भाई यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन 99% देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कौन से भाषा के लोग मनाते हैं? तो मराठी, ठीक ना। 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई, ऑप्शन देखने के बाद मेरा एक गाना भी याद आ गया है। पहले आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई ये आप लोगों का जिनेवा में है, ठीक ना। जिनेवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये गाना सुने होंगे कि लौंडिया, कौन गाना है भाई वो, हमको याद था लेकिन भूल गए। लंदन, लंदन, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। हाँ, ये गाना है, ठीक ना। तो भाई अभी डीजे नहीं बजाना है, पहले आप लोगों को वर्दी लेना है। फिर भाई वर्दी में जब आप लोग घर आओगे तो उसी समय ढोल, बैंड बाजा, डीजे सब जो भी लौंडिया उंडिया नचाना होगा वो सब नचाना, ठीक ना। लेकिन अभी भाई पहले वर्दी लो, ठीक ना। अभी लंदन नहीं जाना है, पहले आप लोग वर्दी लो। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 मई, 1 दिसंबर, 26 जनवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना भाई, ये आप लोगों का 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है? बताओ, लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भाई लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी, ठीक ना। 21 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बताओ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर, पतंजलि, कबीर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ना, वो आप लोगों का गौतम बुद्ध जी हो जाते हैं, ठीक ना। गौतम बुद्ध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, GIS का पूरा नाम बताओ। GIS का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल इंटेलिजेंट सर्विस, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों का फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। आप लोगों का फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग फुल फॉर्म भी जो भी इम्पोर्टेंट सब है वो सब आप लोग याद कर लेना। तो भाई आप लोगों का GIS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका इज राइट आंसर होता है। 23 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? BD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। BD सावरकर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 24 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6, 8, 10, 12। क्या होगा? नोबेल पुरस्कार है वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक ना। 6 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बाहो बतावत, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1919, 1942, 1942। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1922, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक ना। 26 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश श्रेणी का चेमायुग, डूंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, लौकी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। क्या होगा इसका राइट आंसर?
ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भाई आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। कैलाश श्रेणी का चेमायुंग डुंग ग्लेशियर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह, बिपिन रावत, AK चोपड़ा। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? तो ये भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 28 क्वेश्चन देखो आप लोग, बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताओ। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान। क्या होगा इसका राइट आंसर? बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर कासिम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 29 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? ये आप लोगों का बिहार का राज्यपाल चेंज हुआ है, ठीक ना। बताओ। आरिफ मोहम्मद खान, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राज्यपाल कौन है? और आप लोग राज्यपाल से रिलेटेड हर एक राज्य का आप लोग राज्यपाल याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर है देखने को मिलेगा कोई ना कोई शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भाई ए होगा, ठीक ना। आरिफ मोहम्मद खान जी हो जाते हैं जो आपका ये नया बने हैं। 30 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? बताओ। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत के रक्षा मंत्री कौन है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी भाई इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हो तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ये पता नहीं है तो फिर आप लोग तैयारी करना छोड़ दो, ठीक ना। तो हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है वो हमारे श्री रामनाथ सिंह जी हो जाते हैं, ठीक ना। यही अभी भारत के रक्षा मंत्री है। तो दोस्तों आप लोग बताओ, आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन बताए हैं, 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है? अगर 30 में से आप लोगों का 20 प्लस क्वेश्चन सही अगर हुआ होगा तो आप लोगों का कंफर्म है एग्ज़ाम आप लोगों का निकलने का, ठीक ना। तो भाई आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ इसी तरह हर दिन आप लोगों के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।